आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां राड्यन्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए आज फिर हम यूट्यूब चैनल के द्वारा फेसबुक के माध्यम से नए बच्चों को संज्ञा प्रकरण, जो कि अभी तक हमने अपना वीडियो संज्ञा प्रकरण का एक भी नहीं डाला है, आज पहली बार प्रारंभ करते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी तीर्थ स्थान विशेष के नाम को संज्ञा, किसी नाम को संज्ञा, किसी तीर्थ विशेष नाम, स्थान, द्रव्य, पदार्थ, पद, पदार्थ, किसी का भी नाम लिया जाए तो क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा प्रकरण तो होता है प्रकरण क्रमशः। अब जो आपकी व्याकरण है आपका, उस व्याकरणी सब जो मेन ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। व्याकरण का मेन ग्रंथ अष्टाध्यायी, और उस मेन ग्रंथ में ना प्रवेश हो पा रहा बच्चों का, तो उसके लिए वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे सहजता सरलता से व्याकरण शास्त्र में प्रवेश हो जाए। इसी विषय पर सबसे पहले इस लघु कौमुदी को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। अभी तो हम लोगों ने प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया तो ठीक है, अब लघु कौमुदी का जो मंगलाचरण है उसको देखते हैं। तो नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयः प्रवेशाय लघु सिद्धान्त कौमुदी। यह नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयः प्रवेशाय लघु सिद्धान्त कौमुदी। अर्थ किसी भी श्लोक का करने के लिए दो प्रकार से किया जाता है, एक दंडान्वय, एक खंडान्वय। तो दंडान्वय सीधा कर्ता कर्म क्रिया तत्विशेषणानि तेन सह, उसको एक क्रम से चलते हैं। और खंडान्वय के लिए बोलो, जो अलग अलग खंडान्वय होता पद को अलग अलग करके क्रमशः पद्यांश गद्यांश बोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ निकालेंगे। तो नत्वा सरस्वतीं देवी, दंडान्वय करते हुए जाएंगे। अहम कौन? तो मैं। तो मैं को यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है कि मैं वरदराजाचार्य या फिर कोई भी हो सकता है। तो अहम मीन्स मैं। तो नत्वा मीन्स होता है नमस्कार करके। किसको नमस्कार करते हैं? तो सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को। वह देवी किस प्रकार की है? शुद्धाम, शुद्ध स्वरूप वाली, पुण्याम, प्रशस्त गुणों से युक्त, करोमि, इसे करता हूँ।
इसलिए पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनी व्याकरण में प्रवेश हो जाए। किनको? बालकों के लिए। बालक ही होता है पढ़ने वाला, तो बालकों को पाणिनी व्याकरण में प्रवेश हो जाए, इसलिए लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना करता। यहाँ तो सीधा सीधा हो गया। अब इसका अन्वय लिखेंगे, तो अन्वय खंडान्वय लिखते जाए। लिखिए, बात पकड़िए। अहम, इसको लिखा हुआ, उसकी कोई चिंता नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं। अहम, वो अहम लिख लिए। अहम शुद्धाम गुण्याम, देखो अहम शुद्धाम गुण्याम, अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीं देवी नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। यह आपका अन्वय हो गया। क्या? इस श्लोक का अन्वय। अब सीधा इसी प्रकार इसका अर्थ लगाते हुए जाएंगे। अहम, मैं, शुद्धाम, शुद्ध स्वरूप वाली, गुण्याम, प्रशस्त गुणों से युक्त, सरस्वती, सरस्वती देवी को नत्वा, नमस्कार करके। यहाँ एक अध्याय और कर लेते हैं। वाग, वाणी के देवता, और वाणी के देवता को नमस्कार करके। तो क्या कर नमस्कार कर लिए? तो पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनी व्याकरण शास्त्र में बालकों को प्रवेश हो जाए। किस प्रकार से? सहजता से, सरलता से, अनायासेन, कम परिश्रम करने से। इसलिए लघु सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। इतना अर्थ है इसका। ठीक है, अर्थ लिखना चाहे हिंदी को लिख सकते हैं, और समझ में आया तो ठीक। बोलिए बाबू। अथ संज्ञा प्रकरणम, अथ के भी 3 अर्थ होते हैं। अर्थ के 3 अर्थ बोलिए। मंगल, प्रारंभ, अनंतर। नंबर 1 मंगल, नंबर 2 प्रारंभ, नंबर 3 अनंतर। अब हम मंगलाचरण, मंगलाचरण करना, मंगल कामनाएं करना, शुभ कामनाएं करना। तो शुभ कामनाएं करेंगे तो शुभ कामनाएं क्या होती है? कोई कार्य करते हैं, गणेश आदि की पूजा प्रतिष्ठा प्रार्थना इत्यादि करते हैं, तो शुभ काम है। तो हम मंगलाचरण करके आ गए हैं। अब क्या है? अथ प्रारंभ, संज्ञा प्रकरण अब हम प्रारंभ करने जा रहे। और एक अर्थ क्या है? अनंतर। तो अनंतर जहाँ आएगा वहाँ बताएंगे अनंतर किसे कहते हैं। ठीक, वैसे तो यदि मानेंगे तो ये अनंतर है। नत्वा सरस्वती देवी, इस श्लोक के बाद तक अनंतर, उसके तुरंत बाद क्या? संज्ञा प्रकरण। जो आ ई पूर्ण जो सूत्र हैं 14 वो प्रारंभ होते हैं, उसको अनंतर लेते हैं। तो ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं? अ, ई, ऊण, ऋ, ऋ, ए, औंग, ऐ, औज, आ, या, वारण, लण, याम, गणनम, जबाय, घट, धस, जब, गट, धस, तब, छठ, चट, तप, कपाय, ससर, हल, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। ये 14 सूत्र क्या है? ये आ ई पूर्ण है, आदि में ऐसे 14 ये सूत्र, इनका उच्चारण आता है। तो इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। इति मतलब ये 2 नंबर टिप्पणी दी कुछ। देखिए, इति ईमानि पूर्वोक्तानि, इति ईमानि पूर्वोक्तानि मतलब ये जो 14 सूत्र है पूर्व उक्तानि, पूर्व में कहे गए। क्या? पूर्व में, पूर्व भी होता पहले, पहले कहे गए। चतुर्दश सूत्राणि, चतुर्दश ये सूत्र, महेश्वराणि भगवान सदाशिव, माहेश्वराणि महेश्वरादागतानि,
महेश्वर प्रसादात पाणिनिना लब्धानीति फलितो अर्थः। क्या कहते हैं कि चतुर्दश जो सूत्र पहले कहे गए हैं वह भगवान सदाशिव से आगतानि मतलब प्रसादात प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए। यही लगी नहीं लगी? पंक्ति मतलब अर्थ लगा नहीं लगा उसका? पंक्ति लगने मतलब अर्थ लगना। ये समझिए, इति ईमानि पूर्वोक्तानि, यह जो ईमानि चतुर्दश जो सूत्र पहले पूर्व में कहे गए वो क्या? माहेश्वराणी महेश्वरादागतानि, तो भगवान सदा शिव किस प्रकार से? प्रसादात प्रसाद के रूप में इनको पाणिनि जी को प्राप्त हुए। अब ऐसा आप समझिए, यह जो 14 सूत्र हैं ये भगवान सदाशिव से पाणिनि जी को प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए। सूत्र ये तो आपने बता दिया, ये 14 सूत्र भगवान सदाशिव से पाणिनि जी को प्रसाद के रूप में प्राप्त हुए। फलतः इनका प्रयोजन क्या है? तो सूत्र अणादि संज्ञार्थानि, सूत्र अण आदि संज्ञार्थानि। 3 नंबर टिप्पणी को दिया हुआ आपने देखिए, शरीरम सूत्र लक्षणम यथा। यह जो सूत्र हैं कितने? 6 प्रकार से जो सूत्र हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्र लक्षणम्। ये क्या है? संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, अतिदेश सूत्र है, अधिकार। ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। अतः ये 6 प्रकार के जो सूत्र हैं इनका प्रयोजन तो अण आदि संज्ञार्थानि, अण आदि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए रखे। अण आदि जो प्रत्याहार 42 प्रत्याहार बनते हैं लघु कौमुदी में, वैसे तो 42 प्रत्याहार बनते हैं, वैसे तो आप कहीं प्रत्याहार बना सकते हैं, 100 बन सकते हैं उसमें प्रत्याहार, ठीक है। और 42 प्रत्याहार तो अण आदि जो सूत्र हैं वो किसके लिए है? प्रत्याहार सिद्धि, ठीक है। बनाया 4 नंबर, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम। अल्प अक्षर संदिग्ध, अल्प भी तो छोटा थोड़े, संदिग्ध सारवत विश्वतोमुखम। ये सूत्र अण आदि है ना, छोटे कहे गए पर इनका सार क्या है? बृहद, इसमें बहुत बड़ा। विश्वतोमुखम बहुत बड़ा होता है ये, छोटे में तो है जैसे आना। अण कहने से क्या समझ में आया? आण से प्रत्याहार बनाया हमने तो हाँ। अब इसके मध्य देखेंगे तो अ ई उ के 2 वर्ण और बढ़ गए इसके अंदर। तो कहने में तो अल्प है पर इसका सार क्या है? विस्तार, बहुत बड़ा। सारवत विश्वतो अस्तोभ वध्यम का सूत्रम सूत्र विदो। जिस प्रकार से ये सूत्र कहे, प्रत्याहार 42 प्रत्याहार जो आपके बनेंगे इस लघु कौमुदी के मध्य में, ये 42 प्रत्याहार आपके छोटे कहने में तो रहेंगे अण, उण, इण, आगा, पर उनका अर्थ देखेंगे तो, ठीक है। इसलिए ये 14 सूत्र हैं अण आदि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए रखे गए हैं। इतना अर्थ है इसका, ठीक है ना। आगे देखिए, ऐषामन्त्या हितः, ऐषामन्त्या हितः। ऐषाम इन 14 सूत्रों के अंत्यम क्या? इतः, ये जो 14 सूत्र हैं इनका अंतिम अलवर्ण क्या है? इत संज्ञक। 14 सूत्र हैं वो इत संज्ञक। 14 सूत्र हैं उनके जो अंतिम अलवर्ण हैं क्या है? वो इत संज्ञक। जैसे आ, ए, उ, ण, ये जो अंतिम अलवर्ण है क्या है? इत संज्ञक। ये सिर्फ इत संज्ञक, इनका और कोई प्रयोजन
इत संज्ञा है मतलब यहाँ तक सीमा अवधि बताते हैं, यह सूत्र यहाँ तक ही है, इससे आगे ठीक है। दूसरे ऐसा मंत्यायता हो गया, आ गया ये हकारात् सुकार उच्चारणार्थ लड़ मध्य इत संज्ञा कहा। तो हकारादि सुकार उच्चारणार्थ, हकार है आदि में, आ या व र ला, ये सूत्र है। हा है आदि में, ऐसे जो सूत्र, तो हकारादि सुकार, हकार आदियों के मध्य में जो अकार है, अब हकार के मध्य जो आ, इसको निकाल दिए, यकार के मध्य का अकार निकाल दिए, वकार के मध्य का आकार राम है ऐसे, ठीक है। लड़ सूत्र में भी आ है, ला के मध्य में, कह रहे उच्चारणार्थ, ये जो आ है मात्र उच्चारण के लिए रखे गए, किसके लिए, इनका कोई प्रयोजन आया आपको। जो ये आ है, ये सिर्फ उच्चारण मात्र के लिए रखे गए, इनका और दूसरा कोई प्रयोजन, हाँ ठीक है। हकारादि सुकार उच्चार, इस पंक्ति का अर्थ है हकार आदि जो प्रत्यार हैं उनके मध्य में जो आ वर्ण है वह सिर्फ उच्चारण के लिए रखा गया, ठीक है। हाँ व्यंजन, स्वर तो अलग निकल गया आपके नोट, व्यंजन वर्णों के मध्य में, क्योंकि स्वर में तो आ ही नहीं सकता, स्वर तो आ स्वतंत्र है। तो व्यंजन में व्यंजन वर्ण कहते हैं लंगड़े, कहते हैं बिना स्वर के व्यंजन कभी चल, उसकी बैसाखी है व्यंजन स्वर पर। व्यंजन वर्णों की जो स्वर हैं आपके 9, इसमें वो क्या है, बैसाखी, ठीक है, इनको अच कहते हैं। तो बिना अच के व्यंजन वर्ण चलेगा नहीं, और जिस व्यंजन वर्ण में जो आ आया है वह सर्प उच्चारण के लिए रखा गया है, यहाँ तो प्रयोजन, ठीक है। लगे आगे बढ़िए। उसके बाद लड़ मध्य तो इत संज्ञा का सूत्र में है नीचे, लड़ मध्य इत संज्ञा का दिया ना, लड़ सूत्र के मध्य, ये लड़ सूत्र है आयु इत्यादि 14 सूत्रों के मध्य में, इसके मध्य जो आ है यह उसने कह दिया इत संज्ञा का, इसकी इत संज्ञा है, क्या है, इत संज्ञा रखी गई। बोले सबको आपने उच्चारण में रख दिया, इसकी इत संज्ञा क्यों। अभी पीछे हकारात् बोल के आगे कि जो भी व्यंजन वर्णों में अ वर्ण है वह सब का सब कैसा है, उच्चारणार्थ में रखा गया। फिर लड़ सूत्र के मध्य में आ गया, इसको आपने क्यों कर दिया कि इसकी इत संज्ञा है, इसका मतलब या संज्ञा सासा फलवती, इसका कोई कोई यदि नाम है तो कोई कोई इसका फल अवश्य ही होगा। या संज्ञा सासा फलवती, जिसका जो नाम दिया गया उसका कोई कोई काम अवश्य होगा। क्या फल है, तेन प्रत्याहारेषु, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए रखा गया। ये पंक्ति देख सकते, तेन प्रत्याहारेषु, प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इसके मध्य में जो आकार है वह रखा गया है। तेन प्रत्याहारेषु, विलंब करते रहे, टाइम से आए तो प्रत्याहारेषु, मतलब लड़ मध्य, लड़ सूत्र के मध्य में जो आ रखा गया है वो प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। अब जब आएगा कार्यक्रम तब बताएंगे कि हाँ कैसे सिद्ध होता है, ठीक है। कितना ही रखते हैं बाबू, आगे लड़ते भी वो पीछे बैठे उनके साथ चलेंगे ना।